हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एवरेज और आज हमारी है क्लास 4th। समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है भाई साहब। क्वेश्चन में कहता है देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल है, उसमें कितने स्टूडेंट है? 32। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेज बाय 8, 8 बच्चे बढ़ गए हमारे हॉस्टल में, देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹40 पर डे। तो हमारा जो मेस का खर्चा है वो 40 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है जी। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1। और पर हेड यानी एक बच्चे पे जो खर्चा एक बच्चा कर रहा था, मेस का खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन बच्चा जो एक खर्चा कर रहा था उसमें ₹1 की कटौती आ गई ऑन एन एवरेज। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो हमें ओरिजिनल जो हमारा पहले एक्सपेंडिचर था वो हमें बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को इसमें यूज़ कर सकते हो। देखो, सबसे पहला है हमें कि हम मानते हैं कि भाई हमारा जो है ना पर डे का एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ले ली, पर स्टूडेंट। और क्वेश्चन में क्योंकि ये हेड लिखा है तो इसे ओब्लिक हेड बना देते हैं, तो वो है एक्स। ठीक है। एक बच्चा हमारा एक्स खर्च करता है। ठीक है, एक्स रुपए ले लो या एक्स ले लो, इतना खर्च कर रहा है एक बच्चा। सॉरी, इतना खर्च कर रहा है एक बच्चा। तो 32 बच्चे कितने कर रहे होंगे स्टार्टिंग में? आपने कहा जी 32 बच्चे कर रहे होंगे 32x। ठीक है। अब हमारे बच्चे आ गए 8। 8 बच्चों की वजह से हमारा खर्चा कितना बढ़ गया? आपने कहा जी खर्चा बढ़ गया मेस का 40 रुपये। 32 बच्चे तो कर रहे थे 32 प्लस एक्स, 8 की वजह से कितना बढ़ा? 40। तो इसमें 40 जोड़ दो, जुड़ गया, इक्वल्स टू। अब ये टोटल बच्चे कितने? आपने कहा जी 32 का तो ये रहा, ये है 8 का खर्चा, तो टोटल बच्चे हमारे हैं 40। और सारे बच्चे कितने कर रहे हैं? आपने कहा जी अब जो कर रहे हैं वो ₹1 कम कर रहा है। तो पहले अगर x कर रहा था, अब x से ₹1 कम कर रहा है। ठीक है। तो अब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 32x प्लस 40 इक्वल्स टू 40x माइनस 40। ये 40 इधर ले जाओ, 32 को इधर लेगा तो ये हो गया 80 इक्वल्स टू 8x। x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10। अब मेरा क्या था? ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हो था हमारा? हमारे थे पहले वास्तव में 32 बच्चे इंटू 10, तो ये मेरा कितना आएगा? 320। ये मेरा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, छोड़िए। तो आंसर हमारा आएगा 320। अगर हमसे पूछा होता बाद का, ठीक है, जो हमारा अब हो रहा है खर्च प्रेजेंट, अगर मैं कहूँ प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, वर्तमान में जो हमारा खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो आपने कहा जी वर्तमान में हमारे पास है 40 बच्चे और वो कर रहे हैं x माइनस 1 खर्च, तो 10 माइनस 1 आता, तो आप लिखते इसको 40 इंटू 9 यानी 360। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, पहले 320 हो रहा था, तो अब 360 हो रहा है, और 320 में 40 जोड़ोगे तो 360 ही आएगा, जो इस क्वेश्चन में भी कह रखा है कि 40 रुपये का खर्चा हमारा बढ़ गया। इस मेथड को दोबारा से एक बार समझ लो, क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ ना आए। चलो इसको ना एक ऐसे समझो, एक आप 2 रूम पार्टनर्स हो और आपका जो कुक का खर्चा है, कुक एक्सपेंसेस हैं, वो महीने की लेती है आपसे 1800 रुपये। तो पर हेड कितना हो गया? 2 लड़के रहते हो आप एक साथ, तो पर हेड आपने कहा कि 2 से डिवाइड कर दो। तो मैंने इसे अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 900 रुपये। एक बच्चा 900 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है। अब आपका एक रूम पार्टनर और आ गया, 3 रूम पार्टनर्स हो गए। अब आपका कुक का एक्सपेंस क्या हो गया? आपके कुक ने कहा, क्योंकि अब ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएगी या बढ़ाएगा जो भी आपका कुक होगा, वो कहेगा कि ठीक है आप एक काम करो, 3 बच्चे हो तो 2400 रुपये दे देना। अब पर हेड कितना खर्चा आ गया? पर हेड अब आपका आ गया, 3 से करोगे तो 800 रुपये। तो अब यहाँ देखो, आपका कुक का खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कुक का खर्चा बढ़ा, 1800 से 2400 हुआ, तो यही यहाँ हो रहा है। मेस का खर्चा डेली का 40 रुपये बढ़ जा रहा है, लेकिन हमारा पर हेड क्या हुआ? कम हुआ 900 से
कितना हो गया 800, 100 रुपये कम हो रहा है पर हेड में हमारा कितना हुआ 100 रुपये कम हो गया। और वैसे कुक का एक्सपेंस क्या हुए 800 रुपये, वो सॉरी 600 रुपये बढ़ गए। सेम यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपके 8 बच्चे आए तो 40 रुपये खर्चा बढ़ गया, लेकिन पर हेड में वो खर्चा 1 रुपये कम हो गया। ठीक है, समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, इस तरीके से समझो। तो अब आपका पहले आप एक स्टूडेंट कितना खर्चा करता था, x रुपये खर्च करता था, 32 कितने करेंगे, आपने कहा जी 32 करेंगे, 32x प्लस 40 मेरा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा तो मैंने इसमें 40 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये 40 लोगों का खर्चा है और हमें दिया है कि 40 लोगों का एवरेज खर्चा कितना हो रहा है, वो हो रहा है x माइनस 1। इसे आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। ओरिजिनल पूछा तो ओरिजिनल हमारा 32x है तो ये निकाल दोगे। अगर आपसे प्रेजेंट पूछा होता तो आप क्या करते, 40 इंटू 10 माइनस 1 करते तो 40 इंटू 9 यानी 360 आ जाता, या आप इसमें 320 में 40 जोड़ देते तो भी आपका आ जाता। एक मेथड तो मेरा ये है, एक मेथड हमारा जो मैं कल भी आपको बताया था हम उसी मेथड से करेंगे। देखो 32 बच्चों का हमने एवरेज लिया x, 40 का एवरेज कितना है, आपने कहा जी x माइनस 1, तो ये कितना हो रहा है माइनस 1, ये क्या हो रहा है प्लस का 8, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 8, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, आपने कहा जी माइनस का 32, और ये 8 लोगों का खर्चा कितना है, आपने कहा जी 40, ये 40 इक्वल्स टू 8x माइनस 40, तो ये 40 इधर गया तो कितना हो गया 80, तो 8x, तो यहाँ से भी x कितना आ गया 10। फिर आप जानते हो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, आपने कहा जी 32 इंटू 10 इक्वल्स टू 320। ठीक है, और एक थर्ड मेथड मैं आपको बताऊंगा, वो हमारा होता है कौन सा, वो हमारा होता है एलिगेशन का। एलिगेशन आप पढ़ के आ गए हो तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए। भाई 32 लोगों का खर्चा कितना है x, 8 लोगों का खर्चा कितना है, आपने कहा जी 8 का जो खर्चा था वो 40 था, इसे 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी एक बच्चे का खर्चा कितना आ रहा होगा 5 आ रहा होगा। यहाँ 32 में से एक बच्चे का खर्चा निकाल रहे हैं एवरेज, यहाँ 8 का में एक का निकला 5, तो ये आ गया 5। टोटल कितना हो रहा है दोनों का मिला के 32 और 8 का, आपने कहा जी x माइनस 1, इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 1, इससे करोगे तो x माइनस, यहाँ से इससे इसको डिवाइड माइनस कर रहे हो तो इससे इसे माइनस करोगे तो यहाँ आएगा x माइनस 6, सॉरी ये आएगा प्लस 1, x माइनस एक्स प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 1। तो अब आप जानते हो कि इन दोनों के बीच का रेशो और इन दोनों के बीच का रेशो सेम होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 8 अपॉन 32। इसे करोगे तो ये 8 4 32, 4 इधर चला गया तो ये आएगा आपका 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 6, एक्स आपका फिर से 10 आ गया। ओरिजिनल पूछा था 32 इंटू 10 फिर से 320। तो आप इन तीनों मेथड में से आपको जो बेस्ट और सुटेबल लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके से ये क्वेश्चन समझा भी दिए। अब बाकी और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन होटल, सॉरी हॉस्टल 60 स्टूडेंट है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाय 20, अब 20 बच्चे हमारे और बढ़ गए, देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹160 पर डे, खर्चा कितना बढ़ गया 160 बढ़ गया, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, फिर से हमारा कितना हुआ 1 रुपये कम हो रहा है, तो ओरिजिनल बताओ। तो देखो सिंपल, पहले हमने क्या कहा, पर हेड हमारा खर्चा जो था वो था x, ठीक है, पर हेड एक्सपेंडिचर, ठीक। तो 60 बच्चे कितना कर रहे थे, आपने कहा जी 60 बच्चे कर रहे थे x, अब हमारे 20 बच्चे हो रहा है, इन 20 बच्चों की वजह से खर्चा कितना बढ़ा 160, तो आपने लिखा 160, तो हमारे कुल कितने बच्चे हो गए, आपने कहा जी 60 पहले थे 20 बाद में तो हो गए 80। अब खर्चा क्या हुआ, आपने कहा जी खर्चा हमारा x माइनस 1, इसे सोल्व करा तो 60x प्लस 160 इक्वल्स टू 80x माइनस 80, 80 ये 180 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 240, 60 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा 20x, x की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी 12। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रारंभ में कुल खर्च क्या था, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था,
ओरिजिनल पूछा है तो आप क्या करोगे भाई, पहले बच्चे कितने थे 60, एक बच्चा कितना खर्च कर रहा था 12, तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया उससे कर लो, जो हम करते आ रहे हैं कल से, क्या कि पहले 60 बच्चों का कितना था x, 80 बच्चों का कितना है x माइनस 1, तो ये हो गया -1, ये हो गया 20, इससे करोगे इसको तो ये हो जाएगा 20x माइनस 20, इससे इसे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60, और खर्चा कितना हो रहा है 160, 160 लिखा, इसको 20x लिखोगे, इसको माइनस का 80, माइनस का 80 इधर गया तो 240, ये हो जाएगा 20x, तो x मेरा कितना आ गया 12। फिर ओरिजिनल की बात होगी, तो पहले 60 बच्चे थे, 12 हो गए, सॉरी 12 खर्च कर रहा था एक बच्चा, तो ये टोटल आएगा 720। इस तरीके से आप निकाल लोगे। एलिगेशन आप लगा सकते हो, एलिगेशन खुद से लगाना, मैं पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ, क्वेश्चन को एलिगेशन से भी करके देखना। बाकी तीनों में से आपको जो बेस्ट सुटेबल मेथड लगे उससे करो, जो आपको समझ में आ रहा हो, जिससे आप तुरंत आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक चीज़ मान के चलो, आप पीएचडी करने नहीं आए हो, आप कंपटीशन निकालने की तैयारी कर रहे हो। कंपटीशन निकालने में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि किस मेथड से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, उस मेथड को अपना हथियार बना। आप पीएचडी नहीं कर रहे कि 10 मेथड देखोगे जी, यार ये मेथड भी से भी जानता हूँ मैं, इस मेथड से भी जानता हूँ, इस मेथड से भी। कोई ज़रूरत नहीं है 10 को जानने की, एक को जानो जो आपको सुटेबल है, आप उसे जान गए, उससे आप क्वेश्चन करोगे बस। मुझे पता है, क्योंकि आप एग्जाम में वहाँ जाके आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर पेपर में कि आप इसे 25 मेथडों से या 50 मेथड से करके दिखाओ। आपसे सिर्फ और सिर्फ वो पूछेगा कि क्वेश्चन ये है, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, 50 स्टूडेंट है एक हॉस्टल में, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीजेज बाय 10। अब क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे कम हो जा रहे हैं, पिछले दो क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बच्चे बढ़ रहे थे, इसमें क्या हुआ, बच्चे कम हो गए। देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मैथ्स डिक्रीज बाय ₹80 पर डे, हमारा मैथ्स का खर्चा भी कम हो गया, और एवरेज एक्सपेंडिचर जो पर हेड था वो इंक्रीज हो गया ₹2 से। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताओ मैथ्स का। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, मैं बताता हूँ फिर आपको, एक बार इसे खुद से ट्राई करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से आपको करके बताता हूँ, बाकी दो को आप एक बार घर पे खुद से ट्राई करना। तो इसमें क्या है, पहले है 50 स्टूडेंट का खर्चा जो है मैंने माना x एक बच्चा कर रहा था। अब 10 बच्चे चले गए, यानी रह गए 40, और मेरा जो है एवरेज बढ़ गया पर हेड 2 से, तो x + 2 हो गया, ये 2, ये -10, इसकी इधर करोगे तो कितना होगा, तो आपने कहा जी माइनस का 10x माइनस का 20, और इसको इधर करोगे तो कितना होगा कि आपने कहा जी प्लस का 100। अब ये जो 10 बच्चे गए, इनकी वजह से हमारे खर्चे पे क्या एक्सपेंस पे खर्चा आ रहा था, तो वो भी डिक्रीज हो रहा था, ₹80 पर डे। डिक्रीज का मतलब माइनस का 80, आपने -80 लिया, माइनस का 10x प्लस का 80, 10x को इधर ले जाओ, 80 को इधर ले जाओ, तो 10x हो जाएगा आपका 160, तो x आपका आ जाएगा 60। अब हमसे वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो ओरिजिनल कितना था, 50 बच्चे थे, एक बच्चा कितना खर्च कर रहा था, आपने कहा 16, तो 16 का होता है 80, 800 हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आएगा। अब इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या, पहले 50 बच्चे कर रहे थे, एक बच्चा कर रहा था x, अब मैथ्स का खर्चा कम हो गया, कितना हो गया, ₹80 कम हो गया, इक्वल्स टू, अब रह गए 40 बच्चे, 10 बच्चे चले गए, और हमारा खर्चा जो है वो बढ़ गया 2 से। आप इसको भी करोगे तो 50x माइनस 80 इक्वल्स टू 40x प्लस का 80, 40x इधर गया तो ये बचेगा 10x, और 80 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 160, तो x मेरा कितना आएगा 16, और ओरिजिनल अगर आप निकालोगे तो इसमें आएगा ये पहले थे 50 और फिर 16, तो ये आएगी 800। ठीक है, तो आपको मैं समझ गया हूँगा, ये वाले खर्चे वाला आपको मैथ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
मैंने आपको तीनों तरह की, बढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट, घट भी रहे हैं, तो मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए। तो आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन को और जानो, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट में पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है 11 पीपल वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर। 11 लोग जो है एक होटल में गए, क्या करने गए भैया, अपना डिनर करने गए। उनमें से 10 लोग जो हैं, 10 पीपल आउट ऑफ 11 स्पेंड ₹65.5 ईच ऑन डिनर। 10 लोग तो क्या करते हैं, 65.5 रुपये खर्च करते हैं अपने खाने पे। 11 बच्चा जो है 11% स्पेंड 45 मोर देन द एवरेज ऑफ 11%। वो हमारा जो एवरेज से 45 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। 10 ने कितने किए, 65 रुपये, 65.5 रुपये, और 11% ने क्या किया, एवरेज से 45 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द होटल, ऑन डिनर, सॉरी। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। आप 4 दोस्त हो, 4 फ्रेंड्स, एक डिनर करने गए। तो ये रही, आप डिनर करने गए, एक इधर बैठ गया भाई हमारा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 लोग गए। अब जब आपने बिल मंगाया तो बिल आया आपका 1000 रुपये का। ठीक है, अब आपने डिसाइड किया था भाई हम चारों इसको बांटेंगे 1000 रुपये को, लेकिन हुआ क्या, जब बिल आया 1000 का तो इस भाई ने दिए 200 रुपये, इस भाई ने भी 200 रुपये दिए और इस भाई ने भी 200 रुपये दिए। इन तीनों के पास से 200 रुपये ही पड़े थे। इसने दिए 200, इसने दिए 200, इसने दिए, तो कितने हो गए, आपने कहा जी 600 हो गए। 1000 रुपये देने थे, 600 रुपये इन 3 ने दिए, तो बचे कितने, 400। तो इसने कितने दिए होंगे, इसने दिए होंगे 400, क्योंकि इसे देने पड़ेंगे, तो पर क्या करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो ये इसने दे दिए 400। अब कायदे में इसने क्या किया, इसने कितने पैसे ज़्यादा दिए, आपने कहा कि अगर 1000 रुपये 4 फ्रेंड्स में बराबर बटने थे तो 4 से डिवाइड करें तो 250 रुपये पर हेड आ रहा था। यानी इसको भी 250 देने थे, इसको भी, इसको भी, और इसको भी कितने देने थे, 250। तो इसने 250 से क्या किया, तो इसने 250 से 150 रुपये ज़्यादा दिए। अब ये जो 150 रुपये है, ये कहाँ से आया, ये इन 3 के पास से आया। ये 150 रुपये कहाँ से आया, इन 3 ने कम दिए थे। तो ये 150 इन 3 में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, 50 इस पे जाएगा, 50 इस पे जाएगा, 50 इस पे जाएगा, तभी तो 250 250 250 होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि भाई कितना एवरेज जा रहा था। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और मुंह जमा के भी। ठीक है, कि आप मौखिक भी कर सको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आगे वाले हैं ये मौखिक बहुत जल्दी होते हैं, तुरंत आंसर निकलता है। तो इसने एवरेज से कितने ज़्यादा दिए, इसका एवरेज भाई कितना है, 250 ही तो एवरेज था। पर हेड जो जा रहा है वो 250 था, एवरेज से 150 ज़्यादा दिए। ये 150 क्या हुए, 3 जो लोगों में बंटने हैं, बाकी 3 ने कम दिए थे ना। तो ये 150 कितने में बंटने थे, 3 में। तो आपने क्या करोगे, 150 को 3 में बांटना है, 3 से डिवाइड किया 50। तो अब एक जने पे कितना बटा, आपने कहा कि भाई एक जने बटे 200 प्लस 50, तो आपका आ गया 250। और मैं पूछता टोटल खर्चा कितना हुआ, तो आप कहते भाई 250 को 4 में बांट दो तो 1000 रुपये खर्चा हुआ। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी अभी क्वेश्चन देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि 11 लोग गए खाना खाने, 10 ने कितने दिए, 65.5। ठीक है, 11वें ने कितना खर्च किया, आपने कहा एवरेज से 45 ज़्यादा। अब देखो कितना एवरेज से क्या किया है, 45 ज़्यादा किया है। तो आप जान गए 11वें ने 45 ज़्यादा किया, ये 45 ज़्यादा हुए हैं खर्च। अब ये 45 कितने में बटेंगे, तो वैसे पीछे वाले से जानो, ज़्यादा कितने, 150, कितने में बटे, बाकियों में। तो ये 45 भी कितने में बटेंगे, बाकियों में। 11वें ने तो ज़्यादा किए हैं, तो ये कितने में बटना है, 10 लोगों में बटना है। तो आपने इसे कितने से किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 4.5। ठीक है, अब हर बंदा कर कितना रहा था, 10 के 10 65 कर रहे थे, तो एवरेज कितना आएगा, तो आपने कहा जी एवरेज आ जाएगा, हर कोई पहले कर रहा था 65.5, तो आपने उसको 4 और करवाया, तो ये आ जाएगा 65, 4 59 70 रुपये। तो हर किसी का खर्चा 70 रुपये है। अब उसने पूछा कि 11 के 11 फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, तो 11 के 11 का बताना है टोटल खर्चा कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका आया 70 इंटू 11 इक्वल्स टू 70, वो 770। अब इसको फिर से समझो, हो क्या रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, एवरेज से 45 ज़्यादा कर रहा है,
एवरेज से 45, तो इसी चीज़ को समझो कि ये क्या कर रहा था, एवरेज से 150 ज़्यादा कर रहा था। तो हमने 150 क्या किया था, जो ज़्यादा थे उन्हें बाकियों में बांट दिया था। तो यहाँ भी 45 को मैंने बाकियों में बांट दिया, बाकी कितने हैं 10, तो आ गया 4.5। अब मैंने पूछा कि भाई एवरेज खर्चा कितना हुआ, तो आपने कहा मुझे ये एवरेज नहीं पता, मानो ये एवरेज मैंने ढक दिया, मुझे नहीं पता। तो मेरे को ये दिख रहा था 150 ज़्यादा किया, 150 मैंने इन तीनों में बांटे, तो एवरेज कितना आएगा भाई, 200 में 50 जोड़ दो 250 रुपये, 200 में 50 जोड़ दो 250, 200 में 50 जोड़ दो 250। सेम वही मैंने किया, 65 एक बंदा कर रहा था, बाकी उसने एक्स्ट्रा उसे और कितना करना चाहिए था, 4.5 रुपये और देने चाहिए थे, तो एक एवरेज जो एक्सपेंस आ रहा है वो 70 रुपये का आ रहा है। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर मैंने कहा 70 रुपये एक बंदा कर रहा है, तो बच्चे हैं कितने लोग, 11 लोग, तो कितने करेंगे, 770 रुपये, ये हो गया। तो ये तो था हमारा कि अगर मुझे करना हो, ये कॉपी पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग से करोगे। आपने देखा 45 है, 10 में गए 4.5, 4.5 को इधर लिख दोगे ऐसे क्वेश्चन पे, तो ये आ गया 70, टोटल पूछा है तो 770, सीधे आंसर निकलता है। अब आपको हो सकता है ये अभी ना समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, नहीं आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको धीरे धीरे आप समझो। इतने में आपको इसका एक सेकंड मेथड बता देता हूँ, ताकि उसको करते हुए भी आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर हो क्या रहा है दोबारा से। भाई देखो, अब इसको सिंपल लेके चलते हैं। 65, 10 लोगों ने कितना किया, 65.5, तो इसको ऐसे ही लिखो 65.5 इंटू 10, ये 10 लोगों का खर्चा है। 11वें का खर्चा कितना, एवरेज प्लस 45 इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा, आपने कहा जी ये 11 लोगों का है, तो एवरेज में इंटू कर दूंगा मैं 11 की, तो यहाँ सम आ गया, सम हमारा निकल के आ गया दोनों तरफ। अब ये कितने हो गए, आपने कहा जी इसको ऐसे ही लिखो 65.5 इंटू 10, ए इधर चला गया, तो ये हमारा आ गया 45, और ए जब इधर जाएगा तो ये 11 है माइनस ए कितना रहा, 10 है, ठीक। तो ए कितना आया, एवरेज 10 से डिवाइड करोगे तो इधर तो आएगा 65.5, ये 10 से हुआ, प्लस 45/10, तो यही तो हम यहाँ भी निकाल रहे हैं, 65.5 प्लस 45/10, ये तो कर रहे हो, इसी चीज़ को तो करा आपने, 65.5 प्लस का 4.5, ये 70 आ गया एवरेज। तो यही चीज़ तो मैंने आपको क्या बताई, सीधे सीधे बताई कि आपको इतना लंबा इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। 45 लोगों, 45 रुपये 10 लोगों में बटे, ऐड किया 70 आया, 70 कितने में टोटल पूछ रहा है वो, 70 रुपये एक कर रहा है, तो 11 कितने करेंगे, 770 रुपये करेंगे, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, बाकी जब तक वो मेथड नहीं आ रहा कोई परेशानी नहीं है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो। डिवाइड आप यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल लेके जाओ लास्ट में ए को, फिर आप धीरे धीरे आपके ना माइंड पकड़ेगा कि यार मैं ये 65 में यही तो कर रहा हूँ, जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यहाँ तक ये 2 लाइन लिखने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है, मैं सीधे नहीं कर सकता इस चीज़ को। वो आपका माइंड खुद पकड़ने लगेगा, परेशान मत हो। नहीं आया ये चीज़ समझ, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इस चीज़ से करो, धीरे धीरे जाके आपका माइंड पकड़ेगा कि यार मैं ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूँ, इन्हें छोड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 19 पीपल वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर। अब हमारे 19 लोग गए, 14 ऑफ देम स्पेंड ₹89 ईच ऑन देयर डिनर, 14 ने 89 रुपये खर्च किए। बाकी बचे हुए, बाकी कितने बचे हुए, 19 गए थे, तो 5 लोगों ने क्या किया, हर बंदे ने 7 रुपये एवरेज से ज़्यादा खर्च किया है। 5 लोगों ने 7 रुपये ज़्यादा खर्च किया, तो आपसे पूछ रहा है वो व्हाट वाज द एवरेज मनी, एवरेज मनी पूछ रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। 5 ने कितना किया, 7 रुपये, तो 5 ने 35 रुपये टोटल खर्चा ज़्यादा हुआ है। अब ये 35 क्या होगा, ये 35 बटेगा मेरा किसमें, इन 14 लोगों में। तो आपने किया तो ये आएगा 7 5 का 35 और 7 2 जा, तो ये हमारा हो गया 2.5। अब हमारे कर कितने रहे थे, 89, तो 89 में प्लस किया आपने 2.5, तो कितना आ गया 91.5, तो ये हमारा आएगा। अब आपने कहा जी हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया नहीं है, उसमें क्या परेशानी है, इसको सिंपल मेथड जो हमारा होता है उससे करेंगे। 14 लोग कितना कर रहे हैं, 89, तो ये लिखोगे 14 कर रहे हैं 89 का खर्चा, प्लस बाकी के 5 जो हैं वो एवरेज से कितना खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा, 7 ज़्यादा कर रहे हैं, 7 लिखा, तो ये कितने थे ना, 19 लोग, 19 ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसको ऐसे ही रखो 14 इंटू 89 प्लस का 5a प्लस इसको अगर चाहो 35 लिख लो और ये हो जाएगा 19a। 5a इधर जाएगा तो कितना रहेगा, तो आपने कहा कि ये हो गया 14 इंटू 89 प्लस 35 इक्वल्स टू 5 इधर गया तो ये हो गया 14a। अब जरा एवरेज को देखो, 14 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 89 प्लस 35/14। अब जरा इधर आ जाओ, यही तो कर रहे हो आप, 35/14 और इसको 89 में ऐड कर रहे हो, यही यहाँ पे आया देखो। तो अब इसे आगे करोगे तो ये आएगा 89 प्लस 7 5 35 5/2 और यहाँ इसको इधर लिख लो 89 प्लस 2.5 तो 91.5। ये हमारा ऑन एन एवरेज आ गया। अगर हमसे टोटल पूछा होता तो इसको क्या करते 19 से मल्टीप्लाई करते, टोटल एक्सपेंडिचर आता था, लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ औसत पैसा पूछा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 11 लोग 11 पर्सन हैं, 12 में से 11 पर्सन है, उनका जो एवरेज वेट है वो 95 kg है। द वेट ऑफ 12% इज 44 मोर देन द एवरेज वेट। 12वें का जो वेट है वो 44 किलो ज़्यादा है जो 11 सॉरी क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, सॉरी। द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन आउट ऑफ 12 इज 95 kg। 11 लोगों का जो वजन है वो 95 kg है। ठीक है, द वेट ऑफ 12% इज 44 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 12%। तो हमारा जो 12% का वेट है वो एवरेज से कितना ज़्यादा है, 44 किलो ज़्यादा है। तो फाइंड द वेट ऑफ 12%। 12वें का हमें वेट बताना है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो। सेम ये वैसे ही होना है जैसे पीछे में पैसा दे रहा था, यहाँ पे वेट आ गया है। बस इसको थोड़ा सा आपको टिपिकल बनाने के लिए उन्होंने उसने लैंग्वेज को चेंज किया है। कॉन्सेप्ट सेम वही है जो पीछे के हम 2 क्वेश्चन करके आए हैं। इस क्वेश्चन में खुद से लगाओ, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 44 किलो ज़्यादा है, 44 kg एक्स्ट्रा है। ये 44 kg कितने में बटना है, आपने कहा जी 11 में बटना है। तो 44 डिवाइडेड बाई 11 तो कितना आ गया 4। अब एवरेज कितना आएगा, आपने कहा जी 95 तो पहले था, 4 हमारा और आना था तो ये आ गया 99 kg। 12% का हमसे वेट पूछा है, तो वेट ऑफ 12% कितना है, आपने कहा एवरेज से 99 प्लस 44 ज़्यादा, तो ये हमने क्या हो गया 100 में 44 आगे 143 kg, 143 आएगा। आपने कहा कि अगर हम इसको क्वेश्चन को अपना जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसी से करें तो कैसे करेंगे। देखो 11 का 95 है, 11 का 95, 12 का क्या है एवरेज से 44 ज़्यादा है और 12 ये यहाँ पे आ जाएगा 12 लोगों का एवरेज। इसको ऐसे ही रखो 11 इंटू 95 प्लस 44, ये इधर ले गया तो ये कितना हो गया, आपने कहा जी ये हो गया 11 है। तो ए कितना आएगा, 11 से इसे डिवाइड किया तो 95, 11 से ए से डिवाइड करोगे तो ये देखो फिर से वही आया जो मैंने अभी लिखा था, 44 कितने बट रहा है 11 में। इसको अब आगे ले जाते हैं 95 प्लस 4, तो ये हमारा एवरेज आ गया 99। उसने 12th का वेट पूछा है तो क्वेश्चन में कहता है वो एवरेज से कितना ज़्यादा है 44। एवरेज मेरा आया 99, इसमें 44 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 143। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस मेथड को करने की कोशिश धीरे धीरे बनाओ, इसके थ्रू बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस पर कमांड करनी है। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है। मैंने आपको जो हमारे बच रहे थे खर्चे वाले वो क्वेश्चन भी आज मैंने करा दिए, तो एवरेज के मैक्सिमम टाइप्स में आपके करा चुका हूँ। आप क्वेश्चन लगाइए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसे सॉल्व करूँगा वो भी हेडक मेरी है। आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए बाय।